धन धान्य कृषि योजना से जुड़ेंगे देश के 100 जिलों के 1.25 करोड़ किसान। कैबिनेट बैठक में जिलों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित धन धान्य कृषि योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 100 जिलों में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसमें 1,70,00,000 किसानों को फायदा होगा। ये योजना अगले 6 साल चलेगी। योजना में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जो कृषि उत्पादकता में पिछड़े हैं। प्रत्येक राज्य से कम एक जिले को इसमें शामिल किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के बारे में बात की गई थी। इस योजना को हरी झंडी दे दी गई है और ये अक्टूबर यानी रबी की फसल की बुवाई से शुरू होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना का क्रियान्वयन केंद्र के 11 राज्यों की 11 मंत्रालय की 34 योजनाओं, राज्य की योजनाओं एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी में किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित ये देश की पहली योजना है जो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। उसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित करना है। साथ ही कटाई के बाद पंचायत प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि एवं सिंचाई सुविधा में सुधार के साथ कृषि ऋण वितरण को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित भारत की पहली योजना है। यह नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। अर्थात नीति आयोग के द्वारा जो पहले से आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम का निर्माण किया गया था, यह भारत की जो विकास योजनाएं पहले चल रही थी उनमें इसे भी शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य है उत्पादकता में वृद्धि। अर्थात किसान जो फसल अपनी खेतों में बोते हैं उनमें अधिक से अधिक कम से कम जमीन पर अधिक से अधिक उत्पादन करना ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है उत्पादकता में वृद्धि और किसानों को फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित करना। अब फसल विविधीकरण क्या है? अर्थात जो किसान लगातार एक ही फसल बोते हैं, एक ही फसल बोने से जमीन पर उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। अर्थात कोई फसल यदि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में लेता है तो लगातार 5 साल उसी जमीन पर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में लेने वाले फसल की खेती की जाएगी तो उस जमीन पर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो 1 साल नाइट्रोजन बहुल दलहन, उसके बाद फिर तिलहन, उसके बाद फिर धान, उसके बाद फिर गेहूं, उसके बाद कोई अन्य फसल। यदि इस तरह से किसान खेती करे तो जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार बनी रहती है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य भी यही है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई जाएगी। अर्थात जिला स्तर पर काम करने के लिए राज्य स्तर, उसके ऊपर राज्य स्तर और उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर जो समितियां बनाई जाएगी जो अलग अलग उद्देश्यों से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में जमीन में उतरकर खेत जोतने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें प्रगतिशील किसानों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। अर्थात वर्तमान समय में या खेतों में, गांवों के खेतों में या कस्बा के खेतों में जो किसान प्रगतिशील है, अर्थात अपनी सीमित भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन कर शासन को, प्रशासन को लाभ पहुंचाता है, वो प्रगतिशील किसान कहलाते हैं। तो प्रगतिशील किसान का अवार्ड भी दिया जाता है। आप इसे अलग चैप्टर में समझ सकते हैं कि प्रगतिशील अवार्ड क्या है और प्रगतिशील किसान की उपाधि किसे दी जाती है। इसके लिए आपको अगले वीडियो में जाना होगा। तो जो प्रगतिशील किसान पहले से हैं, अर्थात जिनकी जमीन पर अधिक से अधिक भूमि पैदावार दे रही है, अर्थात 1 बीघे या 1 एकड़ जमीन पर कोई किसान 10 क्विंटल अनाज पैदा करता है और एक किसान 1 एकड़ या 1 बीघा भूमि पर 5 क्विंटल अनाज पैदा करता है, तो प्रगतिशील किसान उस 10 क्विंटल प्रति एकड़ या प्रति बीघे पर उत्पादन करने वाले किसान को ही प्रगतिशील किसान कहा जाएगा। अर्थात वो किसान प्रगतिशील है।
जो कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करता है वो किसान प्रगतिशील है। तो उन प्रगतिशील किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जिला धन धान्य समिति द्वारा जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का अंतिम रूप दिया जाएगा। अब इस योजना में एक जिले को सेंटर बनाया जाएगा और उस जिले की अलग अलग ब्लॉक को भी उप सेंटर बनाया जाएगा और उस ब्लॉक से किसान आएंगे, गांव से किसान अब ब्लॉक लेवल में जाएंगे और ब्लॉक लेवल में जाने के बाद किसान जिले स्तर पर जाएंगे और जिले स्तर पर जाने के बाद किसान देखेंगे उनके साथ क्या क्या किसान उत्पादन कर रहा है। आखिर किसानों की जो उत्पादन शक्ति है वो कम क्यों हो रही है? किसानों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। तो इसमें जिला स्तर पर जिला कृषि एवं संबंधित समितियों और गतिविधियों को अंतिम रूप से बनाया जाएगा। जिले की योजनाएं, फसल विविधीकरण। तो जिले की योजनाएं और फसल विविधीकरण, हमने फसल विविधीकरण आप एक ही जमीन पर अलग अलग साल अलग अलग प्रकार की फसलें बोना या एक ही जमीन पर एक साथ अलग अलग कतारबद्ध तरीके से फसल बोना, जिससे कि पौधे की भरपूर उपजाऊ शक्ति बनी रहे, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और फसल अच्छे से अच्छा है, तो वही फसल विविधीकरण कहलाती है। जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण। तो जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण क्या है? तो जल की शुद्धता बनी रहे, मृदा की उपजाऊ शक्ति अच्छी रहे और स्वास्थ्य संरक्षण, जल और मृदा अपने निर्धारित जो पीएच मान है मिट्टी का, जल का जो पीएच मान है वो संतुलित रहे, अर्थात हानिकारक तत्व न रहे, वही जल मृदा का संरक्षण कहलाता है। इसका भी हमने एक अलग चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्राकृतिक एवं जैविक खेती की विस्तार। तो प्राकृतिक खेती क्या है? किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर का उपयोग न करना और पूरी तरह से प्राकृतिक या पशुओं की अपशिष्ट, पशुओं के गोबर, मुर्गी, कुक्कुट, मुर्गी, बकरी, भेड़, गाय के गोबर से या उनके मल मूत्र से जो खाद बनाया जाता है उसे कृषि फर्टिलाइजर कहा जाता है, उसे प्राकृतिक खेती कहा जाता है। तो प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विस्तार को प्रशिक्षण देने के लिए, संस्थान देने के लिए ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है। तो अब हम देखेंगे कि 100 जिले कैसे कैसे चुने जाएंगे। तो योजना में सभी राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल से लेकर भारत के प्रत्येक राज्य, ठीक, और केंद्र प्रशासित राज्यों को चुना जाएगा। तो प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन अवश्य किया जाएगा। पात्र जिलों का चयन 3 प्रमुख आधारों पर किया जाएगा, अर्थात जो जिले हैं उनमें पात्र जिला कौन कौन सा है, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। निम्न कृषि उत्पादकता होगी, साथ ही कम लोन वितरण एवं कम फसल घनत्व होगा, अर्थात जिस जिले में कृषि उत्पादकता कम है, अर्थात किसी जिले में 1 एकड़ या 1 बीघा में 50 क्विंटल अनाज पैदा होता है। अधिकांश औसत किसी भी जिले का, मतलब एक छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, तो उस मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का उत्पादन अर्थात जमीन में होने वाली उत्पादन का औसत निकाला जाएगा। उसी प्रकार से पूरे भारत का किसानों का औसत निकाला जाएगा और औसत निकालने के बाद ये निकाल के देखा जाएगा कि किस जिले में सबसे कम फसलों की पैदावार होती है। जैसे मध्य प्रदेश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सूखा है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई क्षेत्र जहाँ पर कम उत्पादन क्षमता होती है, पंजाब, हरियाणा उसी प्रकार। तो औसत निकाल कर 100 जिलों का चयन किया जाएगा। ठीक, फसल घनत्व कम है, अर्थात फसल घनत्व कम है, फसलें होती तो है लेकिन सघन नहीं होती, उनका कुल भूमि पैदावार कम है, जमीन का मापदंड कम है और उसके जो फसल का उत्पादन होती है वो कम होती है। प्रत्येक राज्य में जिलों की संख्या उस राज्य की निवल फसल क्षेत्र, नेट क्रॉप्ड एरिया, अर्थात निवल टोटल फसल, अर्थात किसी किसान की किसी जिले के टोटल किसानों की फसल को देखा जाएगा। टोटल किसानों की फसल को उपजाने के बाद टोटल नेट क्रॉप्ड राज्य एवं परिचालन जोत ऑपरेशनल होल्डिंग के हिस्से पर आधारित होगी। मूल्यांकन के लिए हर जिले की प्रगति पर
17 संकेतकों के आधार पर नजर रखी जाएगी और डैशबोर्ड के जरिए केंद्र सरकार अंतिम निगरानी करेगी। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा पैदावार में वृद्धि के साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। 100 जिले के लिए 100 प्रोजेक्ट। सरकार का प्रयास उत्पादन उत्पादकता के मामले में अत्यंत पिछड़े जिलों को अन्य विकसित जिलों के बराबर खड़ा करना है। अर्थात किसी भी राज्य में 10 जिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, मान लो मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं। उन 50 जिलों में से 10 जिले सूखा से पीड़ित है और 40 जिले अच्छी पैदावार होती है। तो जो 10 जिले जिसमें कम पैदावार होती है, उनके कारणों को देखा जाएगा, जमीन की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। आखिर उसकी मिट्टी कैसी है, क्या उस मिट्टी से अधिक पैदावार हो सकता है, या किसान किसी प्रकार की गलती करते हैं। भूमि, जब कोई किसान खेती किसानी करता है तो खेती किसानी करने के बाद उसको सही मात्रा में, क्योंकि खेती या किसानी के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको पानी चाहिए, तो पानी का उत्पादन हो पाता है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। तो और जो 10 जिले हैं उनको वैज्ञानिकों के द्वारा 40 जिलों के बराबर लाया जाएगा, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 50 जो जिले हैं वो उसमें उत्पादन बराबर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस योजना को लाया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसान होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, तो देश की कृषि पैदावार में वृद्धि होगी, बराबर सही बात है। किसानों की स्थिति सुधरेगी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में भी मूल्यांकन होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि धन धान्य कृषि योजना उन जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी जो पिछड़े हुए हैं, साथ ही यह किसानों की आय भी बढ़ाएगी। हमारी सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा विचार है, और वास्तव में ये विचार सही है गलत है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की 100 जिले की मंजूरी बहुत अच्छी योजना है, और धन धान्य कृषि योजना से देश के 100 जिलों के 2.25 करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके एग्रीकल्चरल, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप भारत के किसी भी यूपीएससी से लेकर किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विस, वनडे या किसी भी प्रकार की, उसमें इसके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की वीडियो हमने काफी विस्तृत रूप से इस योजना को समझाया है, और अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार की कोई चीजें समझ में नहीं आया होगी तो हम उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तब तक से मिलते हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक से बहुत बहुत धन्यवाद।